हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक टीवी। और आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग वीवो V19 की। इस फ़ोन में आपको दो कलर वेरिएंट्स मिल जाते हैं। जो पहला है वो है मिस्टिक सिल्वर और जो दूसरा है वो है पियानो ब्लैक। और हमारे पास पियानो ब्लैक कलर है। वेरिएंट्स की बात करते हैं तो इस फ़ोन में आपको दो वेरिएंट्स भी मिलते हैं, 8GB रैम और 128GB स्टोरेज, जिसका प्राइस है 27,990 रुपीज़। और जो दूसरा है वो है 8GB रैम 256GB स्टोरेज, जिसका प्राइस है 31,990 रुपीज़। फ़ोन के बॉक्स की बात करते हैं तो ऊपर की ओर आपको वीवो की ब्रांडिंग मिल जाती है और यहाँ पे लिखा हुआ है V19। पीछे की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मेड इन इंडिया लिखा हुआ मिल जाता है और यहाँ पे लिखा हुआ है पियानो ब्लैक कलर। और जो मेरे पास वेरिएंट है वो है 8GB रैम 128GB स्टोरेज वाला। प्राइसिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 28,990 MRP पड़ा हुआ है इस पे। सार वैल्यूज़ की बात करते हैं तो जो हेड की है वो है 1.140, बॉडी की है 0.578। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसकी सील को ब्रेक करते हैं। और अनबॉक्सिंग को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप सभी से, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नहीं पसंद आए तो आप प्लीज़ वीडियो को डिसलाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बॉक्स को ओपन करते ही आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको V19 की ब्रांडिंग मिल जाती है और यहाँ पे एक कैमरा का मॉड्यूल बना हुआ है। तो चलिए अब इसको हम लोग खोलते हैं। इसके अंदर हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि एक ये हमें टेम्पर्ड कवर मिल जाता है और क्वालिटी वाइज मैं बोलूँगा काफ़ी अच्छा है। काफ़ी ये मुझे अच्छी क्वालिटी का कवर लग रहा है। तो अभी हम इसको फ़ोन में भी लगा के देख लेंगे। उसी के साथ हमें यहाँ पे कुछ पेपर मैनुअल्स देखने को मिल जाते हैं और ये रहा हमारा सिम इजेक्टर पिन। और यहाँ पे है हमारी चार्जिंग केबल। ये एक Type-C to USB केबल है। ये देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से पैकेजिंग की गई है इनकी। और यहाँ पे रखा हुआ है हमारा स्मार्टफोन। तो अभी के लिए हम लोग इसको यहाँ पे रखते हैं। बॉक्स के कंटेंट्स की बात करते हैं तो हमें एक यहाँ पे ईयरफोन्स के पेयर भी मिल जाते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छे ईयरफोन्स है, क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छे होते हैं वीवो के ईयरफोन्स। और यहाँ पे हमें मिल जाता है इन द बॉक्स एक 33 वॉट का सुपर फास्ट चार्जर। ये देखिए रेटिंग आप लोग पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वीवो फ्लैश चार्ज 2.0। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें इन द बॉक्स मिल जाती हैं। अब चलिए इन सभी चीज़ों को करते हैं साइड और आ जाते हैं अपने स्मार्टफोन पे। तो ये देखिए ये मेरे पास पियानो ब्लैक कलर है। पीछे की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको साइड में मिल जाती है वीवो की ब्रांडिंग। ऊपर की ओर आपको मिल जाते हैं ये 4 कैमरा सेटअप और जो इसका बैक है वो काफ़ी शाइनी है। आप लोग देख सकते हैं रिफ्लेक्शन कितना ज़्यादा हो रहा है। फ़ोन के फ्रंट की बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको 2 पंच होल कैमरा मिल जाते हैं फ्रंट पे और ये रही इसकी डिस्प्ले। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका कवर लगा के देख लेते हैं कि कैसी फिटिंग है जो हमें बॉक्स के साथ कवर मिल जाता है। ये एक ट्रांसपेरेंट कवर है और काफ़ी टाइट है। तो ये देखिए फिटिंग वाइज आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छी फिटिंग है। और इस कवर को लगाने के बाद जो आपका फ़ोन होगा वो काफ़ी प्रोटेक्टेड रहेगा। और नीचे की ओर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको छोटे छोटे पोर्ट्स के ऊपर कवर लगे हुए मिल जाते हैं। पोर्ट्स की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सेसिबल हैं और पोर्ट्स के ऊपर आपको ये छोटे छोटे कवर्स लगे हुए मिल जाते हैं। तो इनकी मदद से ज़्यादा आपके फ़ोन के अंदर कोई भी धूल मिट्टी नहीं जा पाएगी। फ़ोन के फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं तो नीचे की ओर आपको मिल जाता है 3.5 mm हेडफोन जैक। उसी के बगल में आपको माइक्रोफोन मिल जाता है। यहाँ पे आपको Type-C पोर्ट मिल जाता है फॉर चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफर। उसी के बगल में आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। इस साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ये वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए 2 बटन्स। उसी के नीचे आपको ये पावर लॉक एंड अनलॉक बटन मिल जाता है। ऊपर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन मिल जाता है। इस साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे है सिम ट्रे। तो चलिए एक बार इसकी सिम ट्रे को भी खोल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें मिल जाती है ये 3 स्लॉट्स वाली एक सिम ट्रे, यानी कि एक टाइम पे आप इसमें 2 सिम कार्ड्स लगा सकते हैं और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। फ़ोन की जो इन हैंड फील है वो भी काफ़ी अच्छी है। आपको ज़रूर ऐसा लगेगा कि आपने काफ़ी बढ़िया प्रीमियम फ़ोन पकड़ रखा है। और आप लोग देख सकते हैं पीछे से भी कितना खूबसूरत लगता है। फ़ोन के वेट की बात करते हैं तो फ़ोन का वेट है 190 ग्राम्स। तो चलिए अब मैं जल्दी से इस फ़ोन को बूटअप कर लेता हूँ, फिर आपको इसके सारे फीचर्स और कैमरा की डिटेल्स बताता हूँ। अब मैंने इस फ़ोन को बूटअप कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। और इस फ़ोन में आपको मिल जाता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक दोनों का ही ऑप्शन। तो मैंने दोनों चीज़ों को सेटअप कर लिया है। तो चलिए एक बार इसकी एक्यूरेसी को भी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट को चेक करते हैं। ये देखिए
एक बार इसका फेस अनलॉक भी चेक कर लेते हैं। जो इसका फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर है वो दोनों ही काफ़ी रिस्पॉन्सिव और फास्ट हैं, बट जो इसका फेस अनलॉक है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा फास्ट लगा। मैं आपको फिर से एक बार करके दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं अभी मैं कैमरे के पीछे खड़ा हुआ हूँ, तभी भी ये मेरे फेस को बहुत अच्छे तरीके से डिटेक्ट कर रहा है। फिर से आपको दिखाते हैं, ये देखिए बहुत ज़्यादा फास्ट है ये। Vivo V19 के फ्रंट की बात करते हैं तो इस फोन में आपको मिल जाती है 6.44 इंचेस की एक फुल HD+ E3 एमोलेड डिस्प्ले। ये एक लेटेस्ट एमोलेड डिस्प्ले है और जब भी आप इस फोन को एक बार यूज करेंगे तो आपको इसकी क्वालिटी का पता लगेगा। मुझे इसकी डिस्प्ले जो है वो काफी अच्छी लगी है। फोन के OS की बात करते हैं तो इस फोन में आपको मिल जाता है FunTouch OS 10.0 विद Android 10। प्रोसेसर की बात करते हैं तो इसमें आपको मिल जाता है Qualcomm Snapdragon 712। तो चलिए एक बार इसकी सेटिंग्स में भी हम लोग चल लेते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे आपको मिल जाता है FunTouch OS 10.0, एंड्रॉइड वर्जन भी आपको 10 मिल जाता है इसमें। सिक्योरिटी पैच लेवल की बात करते हैं तो वो है 1/3/2020 की। Vivo V19 के अंतुतु स्कोर की बात करते हैं तो वो अप्रॉक्स 2,43,000 के आसपास निकल के आता है। इस फोन में आपको हर प्रकार के पॉसिबल सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जाइरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, कंपास, ग्रेविटी, मैग्नेटोमीटर, फेस अनलॉक और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट। कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करते हैं तो इस फोन में आपको मिल जाता है डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट। आउट ऑफ द बॉक्स आपको इसमें वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट मिल जाता है। इसमें आपको वाइडवाइन L1 का सपोर्ट मिल जाता है। मेमोरी की बात करें तो आपको इसमें UFS 2.1 मिल जाती है। LPDDR4X रैम मिल जाती है आपको इसमें, और आपको इसमें कैमरा टू API का भी सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स आप इसमें गूगल कैमरा आसानी से इंस्टॉल कर पाएंगे। फोन की गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो आप इस फोन में PUBG बड़े आराम से मीडियम सेटिंग्स पे खेल सकते हैं। खेलने को आप हाई सेटिंग्स पे भी लगा के खेल सकते हैं, बट अगर आपको एक स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको मीडियम सेटिंग्स पे काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इस फोन के हाईलाइटेड फीचर, इसके कैमराज। तो पीछे की ओर आप लोग देख सकते हैं आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है। जो प्राइमरी सेंसर है वो है 48 मेगापिक्सल का, जो दूसरा है वो 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, जो तीसरा है वो एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, और जो चौथा है वो 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस है। फ्रंट के सेल्फी कैमराज की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 कैमराज मिल जाते हैं फ्रंट में। जो पहला है वो 32 मेगापिक्सल का एक कैमरा है, और जो दूसरा है वो 8 मेगापिक्सल का एक सुपर वाइड कैमरा है। तो ये तो थी इसकी कैमरा और फीचर्स की डिटेल्स। अब बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की। तो इस फोन में आपको मिल जाती है 4500 mAh की एक बैटरी, और इन द बॉक्स आपको 33 वॉट का एक सुपर फास्ट चार्जर मिल जाता है। तो आपको इसमें बैटरी वाली कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। फोन की प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं आपको काफी सारी एप्लीकेशंस देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि फेसबुक, फ्लिपकार्ट, डेली हंट, हेलो जैसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। तो चलिए एक बार इसकी कैमरा एप्लीकेशन को भी खोल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड, फोटो मोड, वीडियो मोड, और यहाँ पे आपको मोड के ऑप्शन पे भी काफी सारे मोड्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है 48 मेगापिक्सल वाला मोड, पैनो मोड, लाइव फोटो, स्लो मोड, टाइम लैप्स, प्रो मोड, AR स्टिकर्स, जो भी विजन, और यहाँ पे आपको डॉक करके भी एक मोड मिल जाता है। तो चलिए एक बार इसकी वीडियो के रेजोल्यूशन को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 720p, 1080p और 4K। आप इस फोन में 4K वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं एट 30 फ्रेम्स पर सेकेंड। और इस फोन के कैमरा से खींची हुई कुछ पिक्चर्स मैं वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इस फोन की कैमरा क्वालिटी कैसी है। तो ये थी एक अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो इसी Vivo V19 की। बात करते हैं अगर इसके कैमरा की, तो वो काफी अच्छे हैं। मुझे इसकी कैमरा क्वालिटी काफी अच्छी लगी। डिस्प्ले तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। अगर आप इसमें वीडियोस वगैरह या फिर मूवीज वगैरह देखना चाहेंगे तो आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। बात करते हैं अगर इसके प्रोसेसर की, तो वो मुझे इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा है। अगर इसमें हमें और भी पावरफुल कोई प्रोसेसर मिल जाता तो काफी अच्छा होता। बाकी अगर ये आप फोन लेना चाहते हैं तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड कर सकता हूँ। काफी अच्छा फोन है, डे टू डे यूसेज में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आप इसमें PUBG मीडियम सेटिंग्स में बड़े आराम से खेल सकते हैं। आपको कोई भी लैग्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये फोन कैसा लगा। मुझे तो काफी अच्छा लगा। आपको इसकी बैक कैसी लगी और आपको इसका कौन सा कलर ज्यादा पसंद आया। ये मेरे पास ब्लैक कलर है, इसमें एक सिल्वर कलर का भी ऑप्शन है, तो आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा। और एक चीज और बताइएगा कि आपको इस फोन में क्या अच्छा नहीं लगा।
और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, नहीं पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को डिसलाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो में। अंटिल देन, बी हैप्पी, बी सेफ।